आबू पर्वत के समीप आहुक नामक एक भील निवास करता था। उसकी पत्नी आहुआ परम सुंदरी, पतिव्रता और धर्मनिष्ठा की मूर्ति थी। दोनों ही पति पत्नी बड़े भक्तिभाव से शिव जी की उपासना करते थे और अतिथियों की सेवा को अपना धर्म समझते थे। एक दिन भगवान शिव ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने एक साधु यति मानव का रूप धारण किया और संध्या के समय उस भील के घर पहुंचे। वे बोले, हे भील, तुम्हारा कल्याण हो, मैं आज रात्रि यहाँ ठहरना चाहता हूँ, क्या मुझे एक रात के लिए आश्रय दे सकोगे? भील ने यति के विशालकाय शरीर की ओर देखा और संकोच के साथ उत्तर दिया, स्वामिन, मेरे पास स्थान बहुत सीमित है, उसमें आप कैसे समा सकेंगे? यह सुनकर यति लौटने को ही थे कि तभी उसकी पत्नी आहुआ ने हस्तक्षेप किया और अपने पति से कहा, स्वामी, अतिथि को निराश करना उचित नहीं, धर्म का विचार कीजिए, यति को लौटाना हमें शोभा नहीं देता। फिर उसने एक प्रस्ताव रखा, आप दोनों भीतर विश्राम कीजिए, मैं कुछ अस्त्र शस्त्र लेकर द्वार पर बैठ जाऊंगी, स्वयं अपनी रक्षा कर लूंगी। लेकिन भील ने मन में सोचा, यह अबला स्त्री बाहर रहे और मैं भीतर, यह उचित नहीं होगा। अतः उसने यति और अपनी पत्नी को भीतर रखा और स्वयं शस्त्र धारण कर द्वार पर बैठ गया। परंतु वह रात उस दंपत्ति के जीवन की अंतिम रात सिद्ध हुई। कुछ ही समय बीता था कि जंगल से आए हिंस्र पशुओं ने द्वार पर बैठे उस भील पर आक्रमण कर दिया और वह वीर गति को प्राप्त हो गया। प्रातःकाल जब यति और उसकी पत्नी बाहर निकले तो उन्होंने आहुक का निष्प्राण शरीर देखा। यति अत्यंत दुखी हुए, परंतु आहुआ ने अपने आंसू रोकते हुए कहा, स्वामी, इससे व्यथित न हो, ऐसी मृत्यु तो बड़े पुण्य के फलस्वरूप मिलती है। अब मैं भी अपने पति के साथ सती होने जा रही हूँ, यही हम दोनों के लिए परम कल्याणकारी होगा। ये कहकर उसने अपने पति का शव चिता पर रखा और स्वयं भी उस अग्नि में प्रविष्ट होने को तैयार हो गई। उसी क्षण भगवान शंकर अपने आयुधों, डमरू और त्रिशूल के साथ वहां प्रकट हो गए। उन्होंने उस भीलनी से बार बार वरदान मांगने को कहा, पर वह स्त्री ध्यान में लीन रही, मौन साधे रही। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया, तुम दोनों का साथ सदा बना रहेगा। अगले जन्म में तुम्हारा पति निषद्ध देश के राजा वीरसेन का पुत्र नल होगा और तुम विदर्भ देश के राजा भीमसेन की पुत्री दमयंती के रूप में जन्म लोगे।